अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अरबों का एक मशहूर बुत सफ़ा और मरवा पहाड़ियों पर पूजा जाता था। ये वो बुत था जिन्हें लोगों ने अपने हाथों से नहीं तराशा था, बल्कि ये जीते जागते इंसान थे। उन्होंने खाना काबा के अंदर ऐसा क्या जुर्म किया था जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने उन्हें एक ऐसा खौफनाक अजाब दिया जो आने वालों के लिए इबरत का निशाना बन गया। जब से खाना काबा तामीर हुआ तब से लेकर अब तक जिसने भी बैतुल्लाह की बेहुरमती की या बेहुरमती करने की कोशिश की तो अल्लाह ने उनका वो हशर किया कि दुनिया तक इबरत का निशाना बनकर रह गए। फिर चाहे वो दुनिया का ताकतवर बादशाह इब्राहा और उसके हाथियों का लश्कर क्यों ना हो। इसके अलावा तारीख में कई ऐसे वाकयात मिलते हैं जिन्होंने काबा शरीफ की बेहुरमती की और उनको अल्लाह ताला ने दर्दनाक अजाब दिया। इसकी एक मिसाल इसाफ और नाइला है। नाज़रीन, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप देख रहे हैं दुरे नजर सईदा पीरिश के साथ। आइए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। नाज़रीन, इसाफ बिन याला नाइला बिन ज़ैद दरअसल कबीले बनी जरहम के एक मर्द और जद थे। नाइला एक खूबसूरत और हसीन लड़की थी जो अपने कबीले में यमन के इलाके में रहा करती थी। ये खूबसूरत हसीना कबीला बनी जरहम में अपने हुस्न की नुमाइश किया करती थी। वो फाहस लिबास पहन कर घर से निकला करती थी और कबीला के नौजवान उसके पीछे पीछे चलते थे। हर कोई उससे ताल्लुकात का ख्वाहिशमंद था। उन्हीं लोगों में कबीला के सरदार का बेटा शामिल था जिसका नाम इसाफ बिन याला था। इसाफ और नाइला आपस में मोहब्बत कर बैठे और ये मोहब्बत बहुत जल्द खबासत में बदल गई। उन्होंने आपस में नाजायज ताल्लुकात कायम किए और जब कभी मौका मिलता तो वो दोनों जिना में मसरूफ हो जाते। इस तरह ये सिलसिला यूं ही चलता रहा। जब उनके घर वालों को इसका इल्म हुआ तो उन्होंने इसके खिलाफ गए, जिस वजह से उनके मिलने पर पाबंदी लगा दी गई। एक दफा का वाकया है कि बनी जरहम का एक काफिला हज करने के लिए मक्का रवाना हुआ तो ये दोनों भी उस काफिले के साथ हज के लिए चल दिए। काफिला मक्का पहुंचा और ये हज के अयाम थे। उन्हीं दिनों का वाकया है कि एक रोज काबे में लोगों की तादाद बहुत कम थी और आस पास भी कोई मौजूद न था। लिहाजा शैतान ने उन दोनों में वसवसे डालना शुरू कर दिए। वो दोनों खाना काबा में दाखिल हो गए और इस तन्हाई के आलम में जिना करने लगे। उनकी ये खबासत और काबा की बेहुरमती पर जमीन और आसमान कांप उठा। समंदर की मौजें जोश मारने लगे और अल्लाह की तरफ से नाजिल हो गया अजाब। हुआ ये कि जब वो खाना काबा के अंदर बदफैली कर रहे थे तो उसी वक्त उनकी रूहें कब्ज कर ली गई और उनका जिस्म पत्थर का बन गया। ये लम्हा नहायत ही खौफनाक और अजीबोगरीब था। दो जिंदा इंसान अज़ाब अल्लाही के तहत पत्थर के बन गए थे। कुछ देर बाद जब बनी जरहम के लोग काबा के करीब आए तो बैतुल्लाह के दरवाजे को खोला तो दोनों बदबक बुरहाना हालत में पत्थर के बने हुए खड़े थे। वो ये समझ गए कि ये खबीज अल्लाह के मुकद्दस घर में किस जुर्म की सजा पा रहे थे। लोगों ने इन दोनों के मुजस्समे को उठाया और बाहर लाकर जमीन में गाड़ कर खड़ा कर दिया ताकि ये लोगों के लिए इबरत का निशाना बना रहे। कुछ दिन गुजरने के बाद मक्का के लोगों ने इस इसाफ के बुत को उठाकर कोहे सफा के मुकाम पर रख दिया और नाइला के बुत को उठाकर कोहे मरवा के मुकाम पर रख दिया। सफा और मरवा दरअसल दो पहाड़ी है जो खाना काबा के बिल्कुल करीब है। इन्हीं दो पहाड़ियों पर चढ़कर और चक्कर लगाकर बीबी हाजरा ने उस पानी की तलाश की थी जब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम शेरख्वार बच्चे थे और प्यास की शिद्दत से बेकरार हो गए थे। इस ज़माने कदीम से ये पहाड़ियाँ बहुत मुकद्दस मानी जाती हैं और हाजी उन पर चढ़कर बड़े एहतराम और जज्बा अकीदत के साथ तवाफ किया करते थे। जब इसाफ और नाइला के बुत को कोहे सफा और मरवा पर रखा गया तो उनकी सजा ये तजवीज़ की गई कि जो शख्स सफा और मरवा पर जाएगा उन बुतों को एक ही जूता मारेगा। एक दो नस्लों तक ये अमल जारी रहा। फिर लोगों ने उन्हें जूतों की बजाय थप्पड़ मारना शुरू कर दिए और कुछ नस्लों बाद लोग उन्हें हाथ लगाया करते थे। इस तरह वक्त गुजरने के साथ लोगों ने उससे इबरत करना कम और उनकी ताज़ीर शुरू कर दी। यहाँ तक कि एक वक्त ऐसा आया कि अरबों ने जहालियत की बना पर उन्हें मोहब्बत की इलामत करार देना शुरू कर दिया और कबीलों में उन दोनों के इश्क की दास्तानों को फख्र से बयान किया जाने लगा। आहिस्ता आहिस्ता ये मोहब्बत की देवी और देवता किरार पाए जाने लगे। 5वीं सदी तक इसाफ और नाइला के उस बुत को अरबों के बड़े बुतों में शुमार किया जाता था जिनके आगे लोग सजदा किया करते थे और कुर्बानी भी चढ़ाते थे। हज़रत ज़ैद बिन हारिस बयान करते हैं कि ज़माना जाहिलियत में जब मुशरिकीन मक्का बैतुल्लाह का तवाफ करते थे तो इसाफ और नाइला के उस बुत को भी छूते थे। एक दफा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बैतुल्लाह का तवाफ कर रहा था। लिहाजा जब मैं उन बुतों के पास से गुजरा तो उनको छुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन बुतों को छूने से मना कर दिया। मैंने अपने दिल में कहा कि मैं देखो छूने से होता क्या है, इसलिए दोबारा उनको छुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा सख्ती से मना करते हुए फरमाया, क्या तुमको मना नहीं किया गया? हज़रत ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाते हैं कि अल्लाह की कसम उसके बाद कभी मैंने किसी बुत को हाथ नहीं लगाया और मैं कसम खाकर कहता हूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी किसी बुत को हाथ नहीं लगाया। यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने आपको नबूवत अता फरमा दी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाज़िल होने लग गई। एक दिन उस दूध हिदायत का एक सूरज तल्लु हुआ जिससे पूरा खिता जगमगा उठा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबूवत के ओहदे पर फाइज हुए।
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت تبلیغ کا کام شروع کیا۔ 10 ہجری میں جب اللہ تعالیٰ نے عرب میں دین اسلام کو غالب کیا اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ فتح کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتح مکہ کے بعد حرم شریف میں داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بھائی حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ مل کر تمام چھوٹے بڑے بتوں کو توڑ ڈالا۔ آپ بت توڑتے جاتے اور فرماتے جاتے کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا۔ بے شک باطل نے مٹ جانا ہی تھا، یہاں تک کہ خانہ کعبہ تمام بتوں سے پاک ہو گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفا اور مروہ پر تشریف لے کر اساف اور نائلہ کے اس بت کو اپنے مقدس ہاتھوں سے توڑ ڈالا۔ ہم نے دیکھا اساف اور نائلہ کے اس بت کو لوگوں نے بطور عبرت صفا اور مروہ پر رکھا تھا، لیکن شیطان نے انہیں ایسا گمراہ کیا کہ وہ ان کی پوجا کرنے لگے۔ صرف یہی نہیں، زنا جیسی لعنت کو خانہ کعبہ کے اندر کیا گیا تھا، لوگ اسے فخر سے بیان کرنے لگے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا ان کی بدفعلی پر لعنت کی جاتی، لیکن عربوں نے اس گناہ کو داستان عشق بنا دیا اور اساف اور نائلہ کو ایک رول ماڈل کے طور پر پیش کیا جانے لگا۔ بالکل اسی طرح فتنہ بڑھے اس دور میں یہی حالات نظر آتے ہیں کہ جہاں اگر کوئی شخص سنگین جرم کرے تو لوگ اسے ہیرو کے طور پر نمایاں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ہر قسم کی برائیوں اور گناہ سے دور رکھے، آمین۔